जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन के इस वीडियो में। और आज आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये निफ्टी का है और निफ्टी ने बहुत परेशान करके रखा है। इस कंडीशन की मैंने कल डिस्कशन किया था आपसे कि भाई ये सिचुएशन भी आ सकती है। अगर हम गैप अप खुले हैं तो हमको गैप अप को सस्टेन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कई बार एग्जांपल देता हूँ। नेपो किड जो हम लोग बॉलीवुड में सुनते हैं कि किसी हीरो का बेटा अगर हीरो बन जाता है, अगर उसको यहाँ पर सस्टेन करना है तो उसको अच्छी एक्टिंग करके भी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है केवल न्यूज की वजह से मार्केट गैप अप खुल गया और वो अपने आप का अपना दम मार्केट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा मार्केट को, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। और निफ्टी में क्या हुआ है आज थोड़ा सा समझ लीजिए। निफ्टी की ओपनिंग दोस्तों इस जोन में होती है। पहली ही कैंडल ने लो तोड़ दिया था, इतना तो समझ में आ गया था कि भाई मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। लेकिन जाते जाते मार्केट क्या हो गया, सीधा हम 23,680 के आसपास का लो लगाकर अभी हम क्या कर रहे हैं, इस स्विंग को ब्रेक करते हुए यहाँ पर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अभी 20 मिनट और है मार्केट क्लोज होने में, तो लगभग इसी जोन में हमें क्लोजिंग मिलने वाली है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट कंसोलिडेट करेगा, वेट करेगा या नहीं करेगा, या आगे क्या विचार मार्केट का बन रहा है, इन सब चीजों को आइए समझते हैं। मैं आपको साथ में थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई बैंक निफ्टी की वजह से, क्योंकि ये बैंक निफ्टी लगातार नीचे की तरफ को आया, तो हमारा निफ्टी भी नीचे की साइड को आया है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, उसके लिए हमें डेली चार्ट पर चलना है। पहले बैंक निफ्टी का ही डेली चार्ट देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा होगा कि भाई ये वाले जोन को हमने ब्रेक किया है। तो एक छोटा सा जोन जो ये वाला है ना, ये वाला, ये जोन हम लोगों के लिए एक सपोर्टिव जोन की तरह हमको देखना पड़ेगा। और सेम कंडीशन हमारे यहाँ पर निफ्टी में भी बनी है। निफ्टी जो हमने हाई को ब्रेक किया है, तो हाई तो ब्रेक हो गया, आप लोग देख रहे होंगे हमने सारे हाई ब्रेक कर ली, है ना। सारे हाई हमने ब्रेक किए। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले भी हम एक दिन बहुत बड़ा गैप अप खुले थे। यहाँ गैप अप खुले, उसके बाद हम सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे की तरफ आ गए। उसके बाद इस जोन पर हम लोग लगातार नीचे की साइड को आए हैं। क्या सेम कंडीशन बनने वाली है कि थोड़ा बहुत बड़ा गैप अप खोले हैं, उसके बाद धीरे 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 फिर से नीचे की तरफ। देखिए इसके पीछे का जो मेन कारण है ना, वो न्यूज है। न्यूज आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि सीज फायर की न्यूज तो आई, लेकिन कुछ कंट्री इसमें शामिल ही नहीं हो पा रही हैं। इसराइल हो गया, और गल्फ कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे हमले देखने को मिल रहे हैं। अब इसका क्या समाधान है भाई, इसका समाधान तो हम यहाँ से खोज नहीं सकते हैं। वो तो जो लोग, जिन लोगों ने लड़ाई की है और वो आपस में बैठे हुए हैं। तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद होता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि धीरे 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 कहानी नीचे की साइड को आ जाएगी। ये आप लोग भी समझ लीजिए, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो न्यूज आने की वजह से हम गैप अप खोले थे, तो न्यूज की वजह से ही हम लोग धीरे धीरे नीचे की साइड को भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे पास राउंड लेवल उपलब्ध है, उसके तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। देखिए, पहला जो हम लोगों को कुछ चीजें नजर आ रही है, एक तो सपोर्ट जोन ये वाला नजर आप लोगों को आ रहा होगा। कौन सा सपोर्ट जोन है दोस्तों, ये वाला जोन, जो एक सपोर्ट जोन है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हमारे पास उपलब्ध है। एक तो ये जो हमारे सपोर्ट बने हुए हैं, यानी कि ये पहले रेजिस्टेंस बनाए हैं, हाई बने हुए हैं, ये हमारे सपोर्ट का काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात क्या है, यहाँ पर एक हमारा लेवल है 23,500 का, है ना। अब इस साइकोलॉजिकल लेवल के भरोसे ही हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई आगे की कहानी किस तरीके की रहने वाली है। उससे पहले मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर के लिए मैं चाहूंगा आप लोग शांत रहिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर के फेवर में सिचुएशन जाती हुई दिख रही है। अगर मार्केट यहाँ पर से कल फिर से इस जोन में हमारी ओपनिंग होती है और हम फिर से इस लो को ब्रेक करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा ऑप्शन सेलर के फेवर में ये कहानी जाएगी। क्योंकि नीचे हम बहुत तेजी से जाने वाले मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि हर जगह हम लोगों को रोकने के लिए कुछ लोग आएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर इस चीज का फायदा उठाता है और वो कॉल को या पुट को शॉर्ट करता है, और कॉल पुट अगर शॉर्ट होगी, तो फिर कहानी क्या होगी, एक ही जगह पर घूमते रह जाएंगे और उसको दोनों में फायदा होने वाला है। इस बात को आपने समझना है। और अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, तो याद रखिएगा गैप अप खुलने के बाद ये 24,000 वाला जो लेवल है हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेट होते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ को जाते हैं, तो वो सिचुएशन भी हमको देखनी पड़ेगी। याद रखिएगा अभी जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, 788 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आप ये समझिएगा कि अगर 788 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं और हम यहाँ से अगर गैप अप खुलते हैं, तो करीब करीब 200 पॉइंट की मूव तो ये हो जाएगी। तो उसके बाद हमको एक बड़ा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा अगर हमें उससे ऊपर की तरफ और जाना है तो। और अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, 23,500 के आसपास ओपन होते हैं, तो बिल्कुल शांत बैठकर रहिएगा। ये देखिएगा कि 500 के नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें कुछ मोमेंटम बन रही है, तो मैंने आज यूट्यूब लाइव में आपने उस पर डिस्कशन किया है। आज का यूट्यूब लाइव देख सकते हैं आप लोग, वहां पर हमने सारे स्टॉक को देखा है, उसके डेली चार्ट को अप्लाई किया है कि भाई वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। बाकी ऐसी एसेस के लिए द इनसाइडर व्यू के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।